सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग कल आ चुकी है। जो गर्ल्स आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगी, जो भी आपका सीबीटी है, पैट है, इंटरव्यू है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट है, उस सब के लिए जो एलिजिबल हो गए हैं उनकी उस लिस्ट में वो अपने रेफरेंस नंबर या रोल नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। जिसने अभी तक नहीं किया होगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सबने ही चेक कर लिया होगा। अब देखो, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो गई है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, आगे आपको कैसे कैसे अपनी प्रोसेस लेके चलनी है, हम इस वीडियो में वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आप सेंटर पे पहुंच गए, मतलब बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट पे पहुंच जाते हो, तो फिर वो अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी, वो पूरा प्रोसेस आपका ख़राब कर सकता है। आप फिर वो कहते हैं ना कि एक सिंगल मिस्टेक आपके सिलेक्शन को ख़राब कर सकती है। तो कोई मिस्टेक आप लोग ना करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखो, जो कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चला है, जो बच्चों ने बताया है, जितनी भी गर्ल्स थे उन्होंने बताया है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अप्रॉक्स 465 प्लस कट ऑफ गई है। मतलब 465 से जिस जिसके मार्क्स ऊपर है उन सबका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया है। एंड जो भी मुझसे पूछ रहा था कि दीदी मेरा 470 फिर भी मुझे लिस्ट में नहीं है मेरा, एक बार प्लीज़ ढंग से चेक करो, अपना ईमेल चेक करो, उस लिस्ट को दोबारा एक बार थोड़े कूल माइंड के साथ चेक करो। क्योंकि कई कई बार ये होता है कि हम लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि हम फिर चेक भी नहीं कर पाते, गलती हो जाती है, हमें पता भी नहीं चल पाता और हम ये सोचते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट 465 प्लस जिसके मार्क्स थे उसका उसका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम, मतलब रोल नंबर आया हुआ है, वो लोग चेक कर सकते हो। एक बार दोबारा चेक करो। जिसको भी लग रहा है कि मेरे 470 मार्क्स थे, 477 मार्क्स थे, फिर भी मेरा शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं दिख रहा है, एक बार ठंडे दिमाग से चेक करना, ठीक है। एंड एससी एसटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 455 से 450 प्लस जिसके मार्क्स है उसका एससी एसटी में शॉर्ट लिस्ट में रोल नंबर आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, देखो, आपके नीट के स्कोर पे के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। अब इसके बाद आपका सीबीटी होगा, जो आपको आपका स्क्रीनिंग डे दिया गया है, जिसको 21 अगस्त, 22, किसी को 28, जो भी डेट आपको मिली हुई है उस दिन पे आपका सीबीटी होगा, पैट होगा, उसके बाद सीबीटी के बाद पैट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एंड देन मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो भी इन सारी चीज़ों को पास आउट कर लेता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी स्कोर के बेसिस पे, एंड फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो पूरा प्रोसेस जो चलता है, पहले आपका रीनीट का शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है, अब आपका जो है क्या वो सीबीटी होगा, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, एंड देन इंटरव्यू होगा, एंड देन आपकी मेडिकल टेस्ट होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी आपको हॉस्पिटल, जो भी आपका नर्सिंग कॉलेज आपको अलॉट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपकी शॉर्टलिस्ट हो गई है, आपकी स्क्रीनिंग आपको पता है कि किसी को 20th अगस्त मिली होगी, किसी को 21st अगस्त, किसी को 22nd अगस्त मिली होगी। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मुझे 20th अगस्त की स्क्रीनिंग मिली है, ठीक है, जो मेरा रोल नंबर है वो उस डेट के अंडर है, मतलब 20th अगस्त में मुझे बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग में मेरा सीबीटी कंडक्ट करवाएंगे वो लोग। जो टॉकिंग एग्जाम है मेरा, 40 क्वेश्चन जिसमें आने 80 मार्क्स के। उसके बाद मेरा पैट कंडक्ट कराएंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एंड उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको हो सकता है अगले दिन का टाइम मिले, या एक दो दिन का टाइम मिले अगले दिन। बट उसी दिन मेडिकल फिटनेस टेस्ट शायद आप लोगों का नहीं होगा, मेरे ख्याल से उस दिन आपका पैट हो सकता है, सीबीटी होगा, एंड आपका इंटरव्यू हो सकता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उस दिन भी हो सकता है। बट जो कंडीशंस है कि तीनों चीज़ें अगर वो लोग कराएंगे तो इतना टाइम नहीं बचेगा बचेगा कि मेडिकल टेस्ट भी ले ले वो लोग। तो हो सकता है आपको अगले दिन का टाइम दे, वो लोग वहाँ पे बता देंगे आपको सारा प्रोसेस, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। जिसने नहीं देखा, पहले जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। उस पे आपका लिखा होगा आपको किस दिन बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट जाना है स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। वो आपको जब आप लॉग इन करोगे ना वहाँ पे, जो आपका जॉइन इंडियन आर्मी में जाके आप लोग जब लॉग इन करते हो ना, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो वाला जो है, वहाँ पे फिर आप अपना रेफरेंस आईडी डाल के, पासवर्ड वगैरह डाल के जब लॉग इन करोगे, तो वहाँ पे आपको ना वहाँ पे शायद एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो एक बार अपने ईमेल चेक करो, वहाँ पे हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे आप लॉगिन करके चेक करोगे, एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा। तो पहले जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। उस पर जब आप नीचे देखोगे तो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है।
तो मिस मत करना उसको। आपको हर एक इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि मुझे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, 2-3 कॉपी लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स की, हर एक डॉक्यूमेंट की, 10th-12th की मार्कशीट, आपका गैप सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है आपको। और आपका ये वाला जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका फॉर्म आपने डाउनलोड किया होगा वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है, क्या-क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। तो वहाँ पे पहले पूरी लिस्ट चेक करो कि उन्होंने दे रखा है, एंड फिर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो एंड उनको अच्छी तरह कंपाइल करो एक जगह, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। कोई भी मिस मत करना, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ना, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। ठीक है? एक फाइल बना लेना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना, क्योंकि अगर एक बार वहाँ पे पहुँच गए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल, और एक भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ या एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ ना, तो समझ लो बहुत ज़्यादा तुम लोगों के लिए सिचुएशन खराब हो जाएगी तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। एंड जो दूर भी रहता है ना, जैसे कोई आस-पास दिल्ली में नहीं है, जो दिल्ली से बाहर वाले बच्चे हैं, वो लोग अपना जो भी डेट है उस हिसाब से अपना जाने की प्लानिंग कर लेना। ट्रेन से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, जिससे भी जा रहे हो, तो प्लानिंग कर लेना। डिले मत करना कि कहीं पता चले 20 को स्क्रीनिंग शुरू हो गई, उसके बाद आप आ रहे हो, तो वो चीज़ वो लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। स्पेसिफिक टाइम दे रखा होगा, तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट चीज़, सीबीटी में हमें पता है 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, आपकी 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जो आपका सीबीटी सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा, टॉकिंग एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जितने क्वेश्चन आए उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। कहीं पता चले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, एंड जहाँ 80 में से आप लोग 50-60 स्कोर करने वाले हो, तो वहाँ पे आप लोगों के 20 नंबर आ रहे हो, तो ऐसा मत करना। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। एंड दूसरी चीज़, मेरी प्लेलिस्ट में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश में, जनरल इंटेलिजेंस में, सबकी मैंने वीडियो ऑलरेडी पढ़ाना, मतलब हम लोग अभी कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा, एंड जितना हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो भी गर्ल्स ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो जाके वो वहाँ से देख सकता है, प्लेलिस्ट से हर एक टॉपिक हमने कवर कर रखा है क्वेश्चंस के साथ, एंड नोट्स वगैरह मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, क्वेश्चंस पे अवेलेबल है। एंड दूसरी चीज़, हम लोगों की अभी 2-3 चीज़ें रहती है टॉपिक, तो हम लोग वो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग टॉगिक के पूरे पैटर्न में, जैसे आता है सीबीटी आपका, उस पैटर्न के मॉक टेस्ट भी लगाने वाले हैं, ठीक है? तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग, फिर आपका देखो सीबीटी हो गया, उसके बाद आपका पैट होगा। पैट में आपसे कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू टाइप्स। प्लेलिस्ट में वो भी मैंने बता रखा है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़, और आज एक सेशन उसके क्वेश्चंस पे भी मैं बनाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी देख लेना। नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका होता है, इसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराएँगे। इंटरव्यू में आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज़, आप लोग वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, कुछ भी अनटाइडी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उठ के आ गए हैं घर से। बहुत अच्छी तरह वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, ठीक है? फॉर्मल आपको पहनना है, कुछ जैसे आप लोग ब्लैक जीन्स डाल सकते हैं फॉर्मल में, और व्हाइट शर्ट डाल सकते हैं, एंड बटन अच्छी तरह बंद करना, खुले मत रखना। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहन सकते हो, शूज़ अच्छी तरह, एकदम अच्छी तरह शूज़ को पहनना है, ठीक है? ब्लैक ही पहनना फॉर्मल वाले, एंड कोई एक्सेसरी नहीं कि ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी नहीं। वॉच पहन सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर वो बोले कि वॉच हटा दो, तो हटा देना उसी वक़्त। एंड दूसरी चीज़, मेकअप वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस सिंपल पोनीटेल बनाना अच्छी-सी टाइडी एकदम, एंड मेकअप वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर लगने लग जाता है कि बच्चा तो इतना मतलब एक्स्ट्रा है कुछ ज़्यादा ही। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फेस रखना, जैसा होता है फेस। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम लोग पढ़ने वालों की तरह ही दिखने चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है, एंड हेयर्स को नीट एंड टाइडी करना है। जो वो क्वेश्चन पूछे अच्छी तरह, एक वेल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरह उन्हें आंसर करना है, जो वो क्वेश्चन पूछे पूरा, ठीक है? एंड कुछ भी अपनी तरफ से गलत चीज़ें नहीं बोलनी है, कुछ बनावटी नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो उन्हें लगे कि ये झूठ बोल रहा है बच्चा। जो आपके बारे में एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वो उन्हें प्रेज़ेंट करनी है कि हाँ, मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि एमएनएस एग्ज़ाम भी होता है, जैसे मुझे अवेयरनेस हुई, मुझे लगा कि मुझे नीट बेसिस पे एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन एमएनएस ही रहेगा, तो मैं इसलिए एमएनएस में आई। ऐसा करके मतलब अच्छा आंसर देना है कि उन्हें लगे कि हाँ, बच्चा इस जर्नी के लिए, इस सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा फिट है, ठीक है? तो ऐसे आंसर्स आप लोगों को देने हैं। इंटरव्यू पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगी, इसमें कैसे क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, उसको भी बना दूँगी, ठीक है?
अभी है हमारे पास टाइम, आज 13 तारीख है, 20 तारीख से स्क्रीनिंग शुरू है, तो 7 दिन है। 7 दिन में तो हम लोग एकदम सब कुछ कंपाइल अप कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको बताया 2-3 कॉपीज़ आपको हर एक डॉक्यूमेंट के ले जाने हैं। जैसे 10th की मार्कशीट है तो उसकी 2-3 कॉपीज़ रख लेना अपने पास। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, गैप सर्टिफिकेट हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें वो आपको मैंने बताया, जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना उसके इंस्ट्रक्शंस में सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उन लोगों ने, तो वो हर एक डॉक्यूमेंट आपको रखना है। एडमिट कार्ड रखना है आपको, एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे, सबकी 2-2 3-3 कॉपीज़ रख लेना। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड फिर आपकी रिपोर्टिंग होगी एंड आपको आपका कॉलेज अलॉट होगा, जो भी कॉलेज में आप लोगों को वो भेजेंगे। एंड एक चीज़ और, मेडिकल के रिलेटेड भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, जिसने नहीं देखी वो जा सकता है, देख सकता है कि क्या चीज़ें ध्यान देने लायक है, किस चीज़ पे वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, किस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा अभी जो भी 7-8 दिन है, किस चीज़ पे वर्क करना है, सब कुछ आपको उस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड 2-3 दिन में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। स्टैटिक और करंट जीके रह गया हमारा थोड़ा-थोड़ा पोर्शन एंड जनरल इंग्लिश में 2 लेक्चर रहते हैं। फिर 3-4 दिन में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मॉक टेस्ट लगाएँगे। 20 तारीख तक मैं आपके ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट लगवाऊँगी एंड उसके बाद तो आपकी स्क्रीनिंग चालू हो जाएगी। तो आप लोगों का फिर इतना वो नहीं है, तो आप लोग 20 तारीख तक मॉक टेस्ट की मेरे साथ प्रैक्टिस करना आराम से। टेलीग्राम जॉइन कर लो, जिसने नहीं कर रखा उसको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहती है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, जिस-जिसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब जिसका शॉर्टलिस्ट हो गया है, रोल नंबर, नेम वगैरह, अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से हर चीज़ का आउटपुट देना है उन लोगों को लगना चाहिए कि बच्चा बहुत सिंसियर है, बच्चा चाहता है एमएनएस में सर्विस करना, अच्छे से एकदम मतलब पूरी अपना 100% देते हुए चल रहा है, चाहे सीबीटी हो, चाहे पैट हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेडिकल टेस्ट हो। एंड हाँ, मेडिकल टेस्ट में एक चीज़ और, तुम लोग क्या करना, जो तुम्हारा जब स्क्रीनिंग पे जा रहे हो ना, सपोज़ 20 तारीख को अगर तुम जा रहे हो स्क्रीनिंग पे, तो 2-3 तुम लोग अपने एक तो फॉर्मल वाले वो कपड़े रख लेना अच्छे से, चाहे आप सूट सलवार जा रहे में पहनना चाहते हो या जो भी जिसका भी रिलीजन है उस हिसाब से कपड़े पहनना चाहते हो। नहीं तो आपको मैंने बताया व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट बहुत ज़्यादा ठीक है, ब्लैक शूज़ होने चाहिए फॉर्मल वाले, ठीक है? वो रख लेना, 2-3 जोड़ी अच्छे से कपड़े रख लेना। एंड एक चीज़ और, मेडिकल अगर उस दिन कंडक्ट हो जाए तो एक अपना टी-शर्ट एंड लोअर भी रख लेना मेडिकल के लिए। अगर वो लोग उस दिन कंडक्ट कराते हैं तो भी हम लोग सेवर साइड पे ही रहेंगे, हमारे पास रहेंगे कपड़े। एंड अगर उस दिन कंडक्ट नहीं करवाते तो भी हम सेवर साइड पे ही रहेंगे, ठीक है? तो एक ये रख लेना, 3-4 चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। एक तो अपने फॉर्मल रिलेटेड कपड़े रख लेना एंड दूसरी चीज़ अपना घर से पहन के मत जाना फॉर्मल, घर से नॉर्मल कपड़ों में ही जाना अच्छे से, मतलब जो भी आप पहन रहे हो अच्छे कपड़े पहनना। एंड वहाँ पे जाके फॉर्मल के लिए चेंज कर लेना, जब लोग वो आपको बोलेंगे कि इंटरव्यू के लिए आप आ जाओ, तो उस टाइम चेंज वगैरह कर लेना, अपने आप को ड्रेस अप कर लेना। एंड एक टी-शर्ट लोअर ज़रूर रख लेना, मेडिकल टेस्ट अगर उस दिन कंडक्ट होता है तो तुम लोग सेफर साइड पे रहो। ठीक है? तो ये सारा था तुम्हारा स्क्रीनिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी तुम्हें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। एंड इसके बाद मैं पैट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लिए वीडियो डालने वाली हूँ। थोड़ी देर में आ जाएगी आपके पास वीडियो, तो आप वो भी डिस्कस कर लेना। एंड उसके बाद हम अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो रह जाएगी, तो वो बीच में मैं तुम्हें कभी भी डिस्कस कर लूँगी उससे रिलेटेड, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है या जिसको नहीं अवेयरनेस, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? थैंक यू।